एक धनी सेठ के 7 बेटे थे। 6 का विवाह हो चुका था। 7वीं बहू आई। वह सत्संगी माँ बाप की बेटी थी। बचपन से ही सत्संग में जाने से सत्संग के संस्कार उसमें भरे उतरे हुए थे। छोटी बहू ने देखा कि घर का सारा काम तो नौकर चाकर करते हैं, जेठानियाँ केवल खाना बनाती है, उसमें भी खटपट होती रहती है। बहू को संस्कार मिले थे कि अपना काम स्वयं करना है और प्रेम से मिलजुल कर रहना चाहिए। अपना काम स्वयं करने से स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। उसने एक युक्ति खोजी और सुबह जल्दी स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर पहले ही रसोई में जा बैठी। जेठानियों ने टोका, लेकिन फिर भी उसने बड़े प्रेम से रसोई बनाई और सबको प्रेम से भोजन कराया। सभी बड़े तृप्त और प्रसन्न हुए। दिन में सास छोटी बहू के पास आकर बोली, बहू, तू सबसे छोटी है, तू रसोई क्यों बनाती है? तेरी 6 जेठानियाँ हैं। बहू, माँ जी, कोई भूखा अतिथि घर आ जाए तो उसको आप भोजन क्यों कराते हो? बहू, शास्त्रों में लिखा है कि अतिथि भगवान का रूप होता है। भोजन पाकर वह तृप्त होता है। भोजन कराने वाले को इससे बड़ा पुण्य मिलता है। माँ जी, अतिथि को भोजन कराने से पुण्य होता है तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप होता है? अतिथि में भगवान का स्वरूप है तो क्या घर के सभी लोगों में भी तो भगवान का स्वरूप है? क्योंकि भगवान का निवास तो जीव मात्र में है। और माँ जी, अन्न आपका, बर्तन आपके, आपके सब चीज़ें आपकी है। मैं जरा सी मेहनत करके सब में भगवत भाव रख के रसोई बनाकर खिलाने की थोड़ी सी सेवा कर लूँ तो मुझे पुण्य होगा कि नहीं? सब प्रेम से भोजन करके तृप्त होंगे, प्रसन्न होंगे तो कितना लाभ होगा। इसलिए माँ जी, आप रसोई में मुझे बनाने दो। कुछ मेहनत करूँगी तो स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। सास ने सोचा कि बहू बात तो ठीक कहती है, हम इसको सबसे छोटी समझते हैं, पर इसकी बुद्धि सबसे अच्छी है। दूसरे दिन सास सुबह जल्दी स्नान करके रसोई बनाने बैठ गई। बहुओं ने देखा तो बोली, माँ जी, आप परिश्रम क्यों करती हो? सास बोली, तुम्हारी उम्र में मेरी उम्र ज़्यादा है, मैं जल्दी मर जाऊंगी। मैं अभी पुण्य नहीं करूंगी तो फिर कब करूंगी? बहुएं बोली, माँ जी, इसमें पुण्य क्या है? ये तो घर का काम है। सास बोली, घर का काम करने से पाप होता है क्या? जब भूखे व्यक्तियों को, साधुओं को भोजन कराने से पुण्य होता है तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप होता है? सभी में ईश्वर का वास है। सास की बातें सुनकर सब बहुओं को लगा कि इस बात का तो हमने कभी ख्याल ही नहीं किया। यह युक्ति बहुत बढ़िया है। अब जो बहू पहले जग जाए वही रसोई बनाने बैठ जाए। पहले जो भाव था कि रसोई तू बना तो 6 बार में बंध गई, लेकिन अब मैं बनाऊं यह भाव हुआ तो 8 बार में बंध गई। 2 और बढ़ गए, सास और छोटी बहू। काम करने में तू कर इससे काम बढ़ जाता है और आदमी कम हो जाते हैं, पर मैं करूं इससे काम हल्का हो जाता है और आदमी बढ़ जाते हैं। छोटी बहू उत्साही थी। सोचा कि अब तो रोटी बनाने में चौथे दिन बारी आती है, फिर क्या किया जाए। घर में गेहूं के पीसने की चक्की पड़ी थी। उसने गेहूं पीसने शुरू कर दिए। मशीन की चक्की का आटा गरम गरम बोरी में भर देने से जल जाता है। उसकी रोटी स्वादिष्ट नहीं बनती है, लेकिन हाथ से पिसा हुआ आटा ठंडा और पौष्टिक होता है। उसकी रोटी भी स्वादिष्ट होती है। छोटी बहू ने गेहूं पीसकर उसकी रोटी बनाई तो सब कहने लगे कि आज तो रोटी का जायका बड़ा विलक्षण है। सास बोली, बहू, तू क्यों गेहूं पीसती है? अपने पास पैसों की कमी नहीं है। माँ जी, हाथ से गेहूं पीसने से व्यायाम हो जाता है और बीमारी नहीं आती। दूसरा, रसोई बनाने से भी ज़्यादा पुण्य गेहूं पीसने का है। सास और जेठानियों ने जब सुना तो लगा कि बहू ठीक कहती है। उन्होंने अपने अपने पतियों से कहा कि घर में चक्की ले आओ, हम सब गेहूं पीसेगी। रोजाना सभी जेठानियाँ चक्की में 2-2.5 सेर गेहूं पीसने लगी। अब छोटी बहू ने देखा कि घर में झूठे बर्तन मांजने के लिए नौकरानी आती है। अपने झूठे बर्तन हमें स्वयं साफ करने चाहिए, क्योंकि सब में ईश्वर है, तो कोई दूसरा हमारा झूठा क्यों साफ करे। अगले दिन उसने सब बर्तन मांज दिए। सास बोली, बहू, विचार तो कर, बर्तन मारने से तेरा गहना घिस जाएगा, कपड़े खराब हो जाएंगे। माँ जी, काम जितना छोटा हो उतना ही महात्म्य उसका ज़्यादा है। पांडवों के यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने झूठी पतले उठाने का काम किया था। दूसरे दिन सास बर्तन मांजने बैठ गई।
उसको देख के सब बहुओं ने बर्तन मांजने शुरू कर दिए। घर में झाड़ू लगाने नौकर आता था। अब छोटी बहू ने सुबह जल्दी उठकर झाड़ू लगा दी। सास ने पूछा, बहू झाड़ू तूने लगाई है? माँ जी आप मत पूछिए, आपको बोलती हूँ तो मेरा काम हाथ से चला जाता है। झाड़ू लगाने का काम तो नौकर का है, तू क्यों लगाती है? माँ जी रामायण में आता है कि वन में बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते थे, लेकिन भगवान उनकी कुटिया में ना जाकर शबरी की कुटिया में गए, क्योंकि शबरी रोज चुपके से झाड़ू लगाती थी, पंपासर का रास्ता साफ करती थी, कहीं आते जाते ऋषियों मुनियों के पैर में कंकड़ ना चुभ जाए। सास ने देखा कि ये छोटी बहू तो सबको लूट लेगी, क्योंकि ये सबका पुण्य अकेले ही ले लेती है। अब सास और सब बहुओं ने मिलकर झाड़ू लगानी शुरू कर दी। जिस घर में आपस में प्रेम होता है वहाँ लक्ष्मी बढ़ती है, और जहाँ कलह होती है वहाँ निर्धनता आती है। सेठ का तो धन दिनों दिन बढ़ने लगा था। घर की सब स्त्रियों के गहने और कपड़े बनवा दिए। अब छोटी बहू ससुर से मिले गहने लेकर बड़ी जेठानी के पास गई और बोली, आपके बच्चे हैं, उनका विवाह करोगी तो गहने बनवाने पड़ेंगे। मेरे तो अभी कोई बच्चा नहीं है, इसलिए इन गहनों को आप रख लीजिए। गहने जेठानी को देकर बहू ने कुछ पैसे और कपड़े नौकरों में बांट दिए। सास ने देखा तो बोली, बहू यह तुम क्या करती हो? तेरे ससुर ने सबको गहने बनवा कर दिए हैं और तूने वे जेठानी को दे दिए और पैसे और कपड़े नौकरों में बांट दिए। माँ जी मैं अकेले इतना संग्रह करके क्या करूँगी? अपनी वस्तु किसी ज़रूरतमंद के नाम आए तो आत्मिक संतोष मिलता है। सास को बहू की बात लग गई। वह सेठ के पास जाकर बोली, मैं नौकरों में धोती साड़ी बांटूंगी और आसपास में जो गरीब परिवार रहते हैं उनके बच्चों की फीस भी मैं स्वयं भरूंगी। अपने पास कितना धन है, किसी के काम आए तो अच्छा है, न जाने कब मौत आ जाए और सब यही पड़ा रह जाए। जितना अपने हाथ से पुण्य कर्म हो जाए उतना अच्छा है। सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। पहले नौकरों को कुछ देते थे तो लड़ पड़ती थी, अब कहती है कि मैं खुद दूंगी। सास दूसरों को वस्तुएं देने लगी तो यह देख के दूसरे बहुएं भी देने लगी। नौकर भी खुश होकर मन लगा के काम करने लगे और आस पड़ोस में भी खुशहाली छा गई। श्रेष्ठ मनुष्य जो आचरण करता है दूसरे मनुष्य वैसा ही करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं। छोटी बहू ने जो आचरण किया उससे उसके घर का तो सुधार हुआ ही, साथ में पड़ोस पर भी अच्छा असर पड़ा। उसने घर में भी सुधार किए और आपस में भाईचारा भी बढ़ाया। इस तरह बहू को सत्संग से मिली सूझबूझ ने उसके घर के साथ अनेक घरों को खुशहाल कर दिया। कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।